नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 43 है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनके हस्बैंड ने ये हाथ भेजा और ये पूछा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं ही कमाने वाला हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आगे कुछ हो जाए तो कोई इनका कुछ कर ना पाए, आगे क्या होगा। तो ये एक डर जो है ना, इसकी वजह से ये हाथ आया कि बिज़नेस अगर वो करना चाहें, मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं तो क्या वो कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ नहीं। अब हाथ तो ये कह रहा है कि ऐसे लोगों को परेशानी आ नहीं सकती। क्या बात कर रहे हो आप, ध्यान से समझो। ये रेखा, ये कंसर्न, ये पतली रेखा और सारी रेखाएं जो हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि धीरे धीरे तरक्की का सिलसिला चालू होता रहेगा, धीरे धीरे। और ये रेखा बनी है तो ये रेखा यात्रा रेखा बनती है। यात्रा रेखा बनती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट की ओर और एक देश से दूसरे देश की ओर। बच्चों की तरफ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यानी अपना काम करना है तो मैं असिस्ट वर्ड एक इस्तेमाल करूँगा, वो कर सकते हैं। अपना काम करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। बाकी कैलिबर आप में है क्योंकि आपका बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्र अच्छा है, आप कर सकते हो। और ये तो सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन ही मैं कह रहा हूँ ये अच्छी चल रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में तरक्की तो रहेगी, डेफिनेटली रहेगी, लेकिन उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा समझने वाली बात है, वो मैं समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल आया, ये ट्रायंगल कौन से साल पर शुरू हो रहा है? ये देखो 20 साल के करीब में शुरू हो रहा है, देख रहे हो। मैंने यहीं से कहना शुरू करा कि यहाँ से आपकी शादी का कंसर्न। लेकिन नीचे क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर जब भी बना, एक स्क्वायर पहले बना, ऊपर ट्रायंगल बना, एक रेखा ऐसे बनी और उसके ऊपर जो है यहाँ से एक पतली सी रेखा ऐसे करके दो रेखाओं के साथ मिल गई। अब ये जब बनती है तो क्या होता है कि कोई स्क्वायर बनता है, समथिंग ट्रायंगल बन गए हैं, कुछ ना कुछ खरीदेंगे भी, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा कि 20 में तो शादी हो गई, लेकिन ये 23 साल तक यहाँ तक इस रेखा से दो स्क्वायर का ये रेखा जो बन रही हैं ये कुछ चीज़ खरीदवा देंगी, तो कोई चीज़ खरीद लेंगे। मुद्दा समझ आ रहा है? ये है 25वें साल की रेखा। यहाँ पर आकर ये 28वें साल पर मूव करेंगे, लेकिन 25 से सोचना शुरू कर दिया है। यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना ये यानी कोई चेंज, 25वें साल पर चेंज, जो कि 28वें साल पर जाकर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे पहुँच जाएंगे। ये से समझ आ गई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये एक ट्रायंगल बना हुआ था, ये ट्रायंगल ने इस रेखा को छू दिया। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, यहाँ पर दो ट्रायंगल से एक रेखा ऊपर बन गई और यहाँ पर ये सब अच्छे साइन होते हैं। मैंने क्या करा कि यहीं से देखना शुरू करा कि ये तो था 28वां साल, ये है 29वां, ये है 30वां। अब ये क्या कर रहा है, 28, 29, 30 और ये 31। यानी मैंने कहा इस रेखा को पकड़ा था, मैंने कहा इसका कंसर्न इसके साथ है और ये रेखा का कंसर्न इसके साथ है, कोई ना चीज़ खरीदवाएंगे, ये अच्छी रेखा है, कोई राहु का प्रभाव नहीं है, 30-31 साल में कोई चीज़ खरीदेंगे। ये चीज़ समझ आई, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ध्यान से समझना, यहाँ से रेखा ऐसे निकली, एक रेखा पीछे से आई और एक रेखा ने यहाँ बना दी। ये है 33 से 35 साल। मैंने कहा 33 से 35 साल के बीच में आपकी तबीयत ज़रूर ख़राब होगी, ज़रूर होगी। अब क्या हुआ कि प्रेग्नेंट हुई, बच्चे हुए, ट्विंस हुए, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई इनको। तो ये 35वां साल था, इसलिए मैं तो देखो, मैं इन रेखाओं को पकड़ रहा हूँ, इसमें कोई और प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, इसमें बस यही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वो ये रही, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब देखो ये रेखा क्या करवाएगी,
ये कराएगी आपकी 37 से लेकर 39 के बीच में और 40 के बीच में समथिंग कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। 41वें साल पर ये गिरती रेखा है, कोई ना कोई अगर पैसों का नुकसान जरूर हो सकता है यहाँ पर, और कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, यानी ये तो इनके हस्बैंड से रिलेटेड है, कोई ना कोई चेंज किया है उन्होंने, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज किया है यहाँ पर, ये रेखा वो बता रही। लेकिन जब ये गिरती रेखा आती हैं तो ये कहती हैं कि कुछ ना कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे बचना चाहिए। 41, अब 43 साल की हैं ये, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, जब ये रेखा ऐसे बनकर आई है, ये तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थी रेखा, ये 44, ये 45, यानी 44-45 पर कोई आपने काम या इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं कह रहा हूँ मत कीजिए, इस पर राहु का प्रभाव है, इस वाली रेखा पर राहु का प्रभाव है, ये देख रहे हो, यहाँ पर नहीं करना। इसके बाद आप फ्री हो, मैंने कहा कि अब कर लो, कुछ नहीं होता, ठीक है। 46 साल से आप कर लो, कुछ नहीं होता। अब बात आती है आपके काम की। देखो मुद्दा समझो, मुद्दा ये है कि आपकी भाग्य रेखा ये है, ये है आपकी भाग्य रेखा। आपको याद रखना है कि अगर आप इस वक्त काम करोगे तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन अगर असिस्ट करोगे, ये है आपके हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ें, ये है आपके हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ें। अरे इसका फ़ायदा उठाओ ना। देखो कोई व्यक्ति अपना खुद काम करता है, अपना काम करता है, तो उसकी रेखा एक मंगल रेखा निकलती है और उसके ऊपर से रेखा निकलती है, तो वो अपना काम करता है। ये लॉजिक को समझो। यहाँ पर कोई अपनी तरफ से रेखा नहीं निकली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ध्यान से देखो, इस वाली रेखा को पकड़ने की कोशिश करो आप। ये वाली ये रेखा मंगल रेखा, यहाँ से इस रेखा ने क्या करवाया, यहाँ पर काम शुरू करवाना चाह रही है। ये पतली सी मंगल रेखा यहाँ पर चल रही है। आपको मैं नहीं कहूँगा, मैं असिस्ट कहूँगा। आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जो बैठना है आप वहाँ पर बैठो और असिस्ट करो। वो भी क्यों करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं कहीं पर आपके घर पर कुछ नुकसान होने वाले, और वहाँ पर आपको बचाना है। आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ अपने घर, अपने ही फैमिली की, ठीक है। क्योंकि आपका हाथ बता रहा है कि आपके हस्बैंड जल्दबाजी करते हैं फाइनेंस के काम में। यानी फाइनेंस के काम में क्या है कि कोई काम करते वक्त ना वो जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं। अब आपको मैं उनका सहायक बना रहा हूँ, ठीक है। अगर वो आपसे कहें कि कोई काम करने के लिए कि मैंने इतने लाख रुपए लगाने हैं, ठीक है, मैं भी चलती हूँ, मैं एक बारी उस आदमी से मिल लेती हूँ, देख लेती हूँ, फिर मैं अपनी राय दे दूँगी, आप अपनी राय दे देना, ठीक है। इस तरीके से आपने असिस्ट करना है, लेकिन आपने काम नहीं करना, ठीक है ना। अब देखो आपके जो हस्बैंड है वो डॉक्टर है, ठीक है। अब वो डॉक्टर है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वो नर्सिंग होम खोल रहे हो, कुछ खोल रहे हो, क्योंकि साइन तो यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ साइन तो दिख रहे हैं। अब इन साइनों में ये देखो, देख रहे हो आप, ये जो बड़े बड़े स्क्वायर जो देख रहे हो, पीछे ये ट्रायंगल्स देख रहे हो, ये क्या है, कोई चीज़ आपकी बन रही है, यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं। ये देखो, ध्यान से देखो, 2 रेखाओं से ये रेखा यूं करके ये तैयार हो गया, वो चीज़ तैयार हो गई। मैंने कहा कि आपने 44-45 साल पे काम नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ना शेयर मार्केट में पैसा लगवाना है। उसके बाद आप 46 साल से काम शुरू कर सकते हो, 45 के बाद ही कर सकते हो, और 48-49 साल तक वो चीज़ तैयार भी हो जाएगी और आपकी रनिंग में भी आएगी। लेकिन ये देखो, ये बना हुआ है, ये बना हुआ स्क्वायर रनिंग में भी आएगी, लेकिन इस साल पर 50 से 51 साल पर आपको पैसों की फ़्लो की दिक्कत आएगी। और इसके बाद ये रेखा भाग्य रेखा का पार्ट है, इसने इसे काटा है, पैसों का नुकसान होगा 52 साल पर। बस ये 52वें साल को आपने बचाना है। यानी एक आपका टाइम पीरियड 50 से 51, यहाँ कुछ परेशानियाँ हुई और 52 साल पर पैसों की दिक्कत आई, यहाँ इन्वेस्टमेंट से बचना है, ये आपका काम है, ठीक है। अब देखो कितने अच्छे साइन बने हुए। यहाँ पर क्या बना हुआ है कि एक रेखा यूं गई,
इसके बाद एक तरक्की की रेखा, एक ये तरक्की की रेखा, एक ट्रायंगल, एक रेखा स्क्वायर, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो इसमें कौन कौन सा समय अच्छा है, वो मैंने क्या क्राइटेरिया निकाला, 52 से 56 साल। 52 से 56 साल यानी यहाँ तक का, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है यहाँ तक का, सीधा मैं यूँ कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये टाइम पीरियड तक आपकी लाइफ जो है वो ठीक रहेगी। ठीक है। अब उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत फिर आ जाएगी, थोड़ी सी, क्योंकि रीज़न क्या है, इस पर कट का निशान आ चुका है, ये वाली रेखा पर ये कट का निशान आ रखा है ना। तो मैंने क्या करा, 57 साल से लेकर 10 महीने का आपको दिक्कत बता दी, 10 या 11 महीने। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत रहेगी और उसके बाद से फिर गुड टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। ये देख लो, ये गुड टाइम पीरियड है। फिर आपको 62 से 63 साल पर दिक्कत आएगी। 62, ये रेखा तो यहाँ से लेकर यहाँ पर टच है। ठीक है, फिर 62 से 63 पर दिक्कत आएगी, याद रख लीजिएगा। 62 से 63 पर टेक केयर करना है। ये रेखा इस टाइम पीरियड पर, 63 वाले टाइम पीरियड पर थोड़ी सी काली पड़ रही है, तो 63 तक आपने थोड़ा सा टेक केयर करना है। ठीक, अब बात आती है थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ की। ठीक है, ये रेखा देखो डार्क पड़ रही है, बिल्कुल ये डार्क पड़ रही है। तो 66वें साल पर आपने ध्यान रखना, 66 साल से लेकर 68 साल तक आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है। लेकिन 68 से लेकर 69 तक गुड टाइम पीरियड है। 70 पर फिर आपकी जो है ये हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। यानी आपकी लाइफ में 74 साल तक थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपके बच्चों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, अरे बाप रे क्या बात है, विदेश में बच्चे जाएंगे, आप जाओगे, डेफिनेटली जाएंगे। बच्चों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उनकी पढ़ाई के लेने की ज़रूरत नहीं, हर एक सुविधा आप उन्हें प्रोवाइड करोगे अपने दम पर, अपने दम पर। ये रेखाएं अपने दम पर करवाती हैं। बच्चे के मुंह से कुछ भी निकला वो पूरा होगा, डेफिनेटली पूरा होगा। ये रेखा नहीं कराएंगी तो कौन सी कराएंगी, ये लिख कर ले लीजिए। लेकिन आपको कहाँ कहाँ पर बच के चलना था वो मैंने बता दिया। ठीक है, यानी अब एक फीडबैक दे देता हूँ। अभी आप 43 की हैं, 44, 45 कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जैसा चल रहा है उसे चलाइए। अपने हस्बैंड से भी बोलिए। यहाँ के बाद जैसे ही कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, आप लोग करते हो, उसमें असिस्ट होना शुरू कर दीजिए। उसमें आप अपना हर एक चीज़ की इन्वॉल्वमेंट 2-2, 3-3 घंटे की साथ जाना शुरू कर दीजिए। कोई भी अलग काम नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ तो नियम, उसे बढ़ाते रहो टाइम को, वो एक अलग मैटर है। ठीक, उसके बाद जो है आप काम शुरू करो, 45 से ही करना शुरू कर दो। 45 थोड़ा सा निकलता है, 45.3, 4, 5 से आप यानी 45 साल 4-5 महीने से ही मैंने कह दिया ठीक करना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद से आपका जो है उसमें आप 48-49 साल तक वो चीज़ रन पे आएगी। लेकिन 50 और 51 पे दिक्कत आएगी, 52 पे नुकसान होने की रेखाएं निकल रही हैं। लेकिन फिर आपको जैसे ही 53 आता है, वहाँ से लेकर ये चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी और फिर वो जो चलेगा 56 साल तक चलेगा। लेकिन फिर 57 साल से 57 साल 11 महीने तक मैक्सिमम दिक्कत का टाइम पीरियड है। 58 से 62 साल गुड टाइम पीरियड है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा, गुड टाइम पीरियड है ये वाला। और इसके बाद जो है फिर आपका 63 और 64 साल यहाँ पर ध्यान रखना है। 66 साल पे हेल्थ इशू है, 66, 67 और 68 साल हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना। 68, 69 वैसे गुड टाइम पीरियड है। 70 साल आपका फिर दोबारा सेहत, और यहाँ के बाद तो आपको सेहत का ध्यान रखना ही रखना है। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण और कौन सा उपाय आपके लिए। वैसे देखो, मैं तो आपको केवल सेहत के लिए बोलूँगा, केवल सेहत के लिए। देखो, ये बुध बहुत बढ़िया है, सूर्य बहुत बढ़िया है, आपकी एक ये बुध वाली रेखा और ये रेखा आगे जाके असिस्ट कराने की रेखा, और आपकी तरक्की, आपकी लाइफ में आपके पास पैसा, और ये पैसा यानी आपको कोई दिक्कत तो है ही। ठीक है, जो आपके हस्बैंड का एक थोड़ा सा एक फोबिया था, वो फोबिया को
असिस्ट में ही कर सकता हूँ। अगर आपने करा तो इन साल में आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आप सिंगल हैंडेड नहीं संभाल पाएंगे बिजनेस। ठीक है, यही आप करते रहें और अपनी लाइफ में बिज़ी रहेंगी। जितना बिज़ी रहेंगी से आप एक्टिव रहेंगी तो सेहत ठीक रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ ध्यान रखिए। बाकी मैं तो यहाँ पर आपको कोई मैक्सिमम उपाय से आप बचो, क्योंकि सारे माउंट आपके परफेक्टली चल रहे हैं। किसी का उपाय मैं ज़्यादा नहीं कहता, ना राहु का ना किसी का, बट फिर भी सेहत का ज़रूर कहूँगा। चाहे जिम ज्वाइन करो, एरोबिक करो, डांस करो, योगा करो, जॉगिंग करो, वॉक करो, ब्रिस्क वॉक करो, वॉकिंग करो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन एक्टिव रहने की कोशिश करो। बस यही है आपके हाथ का विश्लेषण। और बच्चों की तरफ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपके जब ये बड़े बड़े स्क्वायर बनते हैं ना, तो आदमी के पास पैसा भी होता है, प्रॉपर्टी भी होती है, और उसकी लाइफ बुढ़ापा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग जाता है। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।